अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 11 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत और लेते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब यहाँ कह रहा है कि 30, 13 और 180 और 234 का लघुत्तम समावर्तक मतलब क्या होगा। लघुत्तम किसको बोलते हैं, मतलब आपको बताना है इसमें से कौन सी संख्या है जो दिए गए संख्या से पूरा कट जाएगा। अब कोई संख्या 30 से कट रहा है तो आप कह सकते हैं कि सर वो 30 से कट रहा है, इसका मतलब 10 से कटा होगा। और कोई संख्या 10 से कटा होगा, इसका मतलब इसका इकाई अंक 0 होगा। बस ये तो मालूम होगा विभाज्यता के नियम से। अब देखिए यहाँ पर 9 है, ये नहीं होगा। यहाँ पर 1 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 9 है, ये भी नहीं होगा। बस एक ही ऑप्शन है जहाँ पर आपका 0 बन रहा है। देखिए तो कितना एग्जामिनर दयालु बन गया है कि आपको एक ही ऑप्शन दे रहा है। आपको बस नज़र से देखना है और सीधे टिक करके आगे बढ़ जाना है। और कोई कहेगा सर हमको बना के दिखाइए। देखिए एलसीएम बना भी सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितना है, 30 है, फिर 13 है, फिर 180 है और फिर कितना है 234। तो आपको एक बताया था कि देखिए कोई संख्या अगर किसी में शामिल है तो उसको नहीं लेंगे। जैसे 30 जो है ना 180 में शामिल है तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। और 13 देखिए इसमें शामिल है। 13 देखिए 13 कम 13 और 30 में 13 का 10 और फिर कितना है 4 और फिर 13 8 14 से। तो आप कह सकते हैं 13 जो है इसमें शामिल है तो इसको भी नहीं लेंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो 180 का और 234 का जो एलसीएम होगा वही पूरे संख्या का लसा होगा। मतलब कहने का मतलब जो 180 का और 234 का जो लसा आएगा वो पूरे संख्या का लसा आएगा। और देखिए तो 4 3 7 और 2 9 यानी कि 9 से कट रहा है तो 9 से दोनों कट रहा है, 9 से काट लेते हैं। 9 दूना 18, फिर कितना 9 दूना 18, 9 दूना 18 कटेगा। फिर कितना है 18 और 9 6 54। अब तो नहीं कटेगा कोई संख्या, 2 से सॉरी कटेगा तो 2 से काट लेते हैं 10 बार में और 2 से 13 बार। अब नहीं कटेगा क्योंकि 13 आपका अभाज्य संख्या गया। तो आपको बस आया कितना, तो 9 गुना 2 गुना 10 और गुना 13 कितना है 9 दूना 18 और कितना 13 दहिया 130। अब देखिए एक तो 0 रहेगा। 13 गुने 8, 13 8 14 से 4 हासिल 10 है, 13 और 10 कितना आया 23। तो ऐसे बनाइए का वैसे बनाइए, दोनों से आंसर तो सही में आने वाला है। इससे आंसर थोड़ा बदल जाएगा लेकिन तरीका बदल गया। इसमें टाइम लग गया, उसमें टाइम नहीं लगा। तो एग्जाम में टाइम का ना इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर थोड़े देखा कि आप कितना अच्छा से लिखते हैं, ये कोई थोड़े देखने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ कहा कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक स्थान से यात्रा करता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चाल से वापस आता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में कितना बताया कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। जितना स्पीड से गया फिर उसको दूसरा स्पीड से वापस आया तो इसमें आपका एवरेज स्पीड क्या बनता है, तो 2xy और बटा में x प्लस वाई। अब सबका मान रख दीजिए। 2 हो गया, 60 से गया है, ठीक है। वापस कितना आ रहा है तो 30 से, तो 2xy यानी कि 2 गुने 60 गुने 30 और यहाँ जोड़ देंगे यानी कि 90। तो 30 से कम 30, 30 चाहिए 90 और 3 से काट लें, 3 कम 3 और 3 गुना के 6 यानी कि 20 बार कट गया। तो आपका एवरेज स्पीड कितना आया, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ कर रहा है फिर देखिए एलसीएम के इससे अब कर रहा है कि एलसीएम बताना है। द एलसीएम मतलब 75, 45, 180 और 110 का लघुत्तम समावर्तक बताइए। अब देखिए तो 180 है, 110 है। अगर कोई संख्या 110 से कट रहा है इसका मतलब वो 10 से कटा होगा। और कोई संख्या 10 से कट रहा है इसका मतलब उसका इकाई अंक 0 होगा। बस हमको याद रखना है। अब देखिए तो लास्ट में कितना है 6, ये नहीं होगा। लास्ट में कितना है 7, ये भी नहीं होगा। देखिए लास्ट में 0 है ना 0, तो ये कट सकता है। लास्ट में 56 है, ये नहीं होगा। बस एक ही ऑप्शन है यहाँ पर आपका लास्ट में 0 बन रहा है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही एलसीएम आ जाएगा। बनाना भी नहीं है लेकिन आप बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हैं, तरीका भी सीख लीजिए। कितना है 75 है, 45 है, 180 है और फिर कितना है 110 है। अब देखिए आपको बताया था कोई संख्या अगर किसी संख्या में शामिल है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए। 45 है इसमें शामिल है, 45 का डबल कितना 90 और 90 का डबल 180। सर 45 नहीं लेंगे तो आप किसको लेंगे, केवल 75 को और फिर 180 को और 110 का, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वही पूरे संख्या का एलसीएम निकलेगा। 5 से काट लेते हैं कितना बार में, तो 15 पचे 75, ये कितना आएगा, तो 36 पचे 180 और कितना आएगा, तो 22 पचे 110। और देखिए तो किससे कटेगा, 3 से काट लीजिए। तो 3 से काट लेंगे, 3 पचे 15, 3 कम 3, 3 लगा 6, ये तो नहीं कटेगा। अब 2 से काट लेंगे, 2 से काट लें तो 5 भी नहीं कटेगा, 2 6 12 और 2 से 11। अब देखिए 2 को प्राइम नंबर आ गया, एक 11 एक 5, तो अब नहीं कटेगा कोई। तो अब सबको गुना कर लेंगे, कितना 5 फिर 3 फिर कितना है फिर 2 और फिर 5 और फिर कितना है फिर 6 और फिर 11। अब एक बताइए, देखिए 2 गुने 5 हमेशा 0 बनाएगा, तो 11 गुने 6, 11 छक
66 अब एक जीरो बन गया इसका 11 66 और जीरो। और फिर कितना है 5 तिहाई 15। अब ये तो जीरो रहेगा ही, अब गुना कर लेंगे 15 छक्का 90 और जीरो, फिर कितना है 9, फिर 15 छक्का 90 और 9 कितना आएगा 99। यानी कितना होगा ऑप्शन, ऑप्शन तो पहले ही लगा चुके हैं 99 100। देख लीजिए ये तरीका हो गया, लेकिन ऐसा नहीं बनाना है, तरीका सीख लीजिए फिर भी। बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब कह रहा कंचन ने 153 कुर्सियाँ बेची और 78 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो कह रहा है उसका लाभ कितना। तो हम मान लेंगे कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, एक चेयर का एसपी कितना माने हैं हम, एक कुर्सी का चेयर कितना है एसपी 1 रुपया, तो एसपी कितना है, तो यहाँ पर कितना कुर्सी बेच रहा है तो 153। और कितना लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है 78 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो लाभ कितना 78 रुपया। अब आपको पता है कि लाभ में क्रय मूल्य जो होता है वो छोटा होता है, लाभ में क्रय मूल्य छोटा होगा। इसका मतलब यहाँ जो क्रय मूल्य आएगा 153 माइनस कितना आएगा 78 आएगा, घटा लेंगे। अब देखिए तो यहाँ से 13 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 8 5 13, यानी कितना आया 5, यहाँ कितना बच गया 14, 14 में से 7 गया तो 7, ठीक है 75 गुना 150 3 बच गया। अब बोला कि हमको लाभ परसेंट कितना, तो लाभ तो हुआ 78 रुपया, हमको परसेंट बताइए, लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है 75, तो 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 3 से काट दें इसको, तो 3 से काटेंगे कितना में, तो 3 गुना के 6 और 3 छक 18। अब 26 गुना 4 करना, तो 26 का डबल 52, 52 का डबल 104, सीधे लगाइए 104% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। देखिए तो ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर डी 104%। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार बर्तन को चित्रित मतलब पेंट करना है। पेंट करने का लागत 18,480 रुपया है, तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर चित्रकला का दर क्या है, मतलब 1 सेंटीमीटर का रेट कितना, मतलब रेट पूछ रहा है। अगर टोटल कॉस्ट इतना दिया तो रेट किस मतलब किस रेट से कर रहा है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर गोला जो होगा तो उसके बाहर ही ना होगा आउटर सरफेस पे, तो बता है गोला का, तो गोला का टोटल सरफेस एरिया का है या कर्व सरफेस एरिया का है, इसका दोनों क्या होता है ये 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना होगा, क्योंकि गोला को अंदर से बाहर पेंट कीजिएगा। तो कितना दिया है कॉस्ट यहाँ पर ही, तो 18,480 रुपया। तो अब देखिए कितना हुआ, अब सब मान रख लीजिए 4 और पाई का मान दिया है हाँ 22 बटा में 7, अब आर कितना दिया है त्रिज्या 7 × 7। अब इतना तो इसका अति आया सरफेस। अब कैसे रेट कर रहा है तो हमको नहीं पता था, हम मान लें कि 100 रुपया प्रति रेट ले रहा है, यानी कि 100 रुपया ले रहा है मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। और पैसा कितना लिया है ये 18,480 रुपया। अब देखिए तो कोई कट रहा है का, अब कहेगा सर 7 से तो 7 कट गया। अब देखिए तो ये 8 से कटेगा क्या, देखिए 1 और 4, 1 4 5 और यह कितना 8 8 16, यानी कि 11 से कट रहा है, फिर 2 से भी कट रहा है ये, तो इसका मतलब ये 22 से भी कट रहा है। देखिए तो 22 से काट ले या आप 4 से भी काट सकते हैं, हालांकि 22 से काट लेते हैं। 22 से कितना कटेगा, तो 22 छक 32 से, 22 7 14 से, 22 8 76 से, तो 22 8 76 से 176, और फिर कितना है 84, तो 4 4 8, फिर आएगा 88, तो 22 4 88, एक जीरो तो रहेगा ही रहेगा हाँ। अब 4 से कट गया। अब देखिए तो अब फिर देखिए 7 से भी कट रहा है, 7 से काटने का देखिए तो 7 से काट ले 7 एकम 7 और 7 से 7 एकम 7 7 दुना के 14, यानी कि 120 बार में कट रहा है। फिर देखिए 4 से भी कट रहा है, तो 4 से काटेगा 4 एकम 4 और 4 से, यानी कि 120 का आधा 60 और 60 का आधा कितना आएगा, सॉरी 120 का आधा 60 और फिर 60 का आधा 30 आएगा, तो 30 चौके 120, तो आपका कितना आया, तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट कि सर एक बार कितना आया 30 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। इतना रुपया क्या ले रहा है सेंटीमीटर में है हाँ, तो इतना रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना रुपया रेट पूछ रहा था कि 1 सेंटीमीटर का पैसा कितना है, तो 30 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो वही आपसे पूछा था, यानी कितना होगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करता, आप एरिया निकाल करके और रेट से गुना कर दे तो वही ना रेट आया था यहाँ से, बस वही किए हैं, बस काट कूट कर दिए आंसर आ गया। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति हैदराबाद से 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चेन्नई जाता है और उसी मार्ग से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हैदराबाद लौट रहा है, मतलब गया और फिर आ रहा है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति। अब देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि हैदराबाद से चेन्नई और चेन्नई से फिर अब आएगा हैदराबाद, तो डिस्टेंस बदलेगा नहीं। तो ऐसा कंडीशन में हमेशा एवरेज स्पीड क्या होता है 2xy बटा में x + y। देखिए इसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ दिया, इसमें नंबर तो लूट आ जाएगा इसमें, तो कितना होगा, तो 2 पहला कितना चाल है तो 56 और दूसरा कितना है 72, तो 2xy बटा में x + y, तो 6 2 8 और 7 5 12। और देखिए तो काट लिए 4 से कट रहा है, तो 4 से काट ले, तो 4 तिहाई 12 और 4 दुना के 8, और 4 से काटेंगे इसको तो 14 चौके 56, और फिर देखिए 8 से 4 से फिर कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 8 9 72 हाँ, और 8 चौके 32,
8 चौके 32। और फिर देखिए 2 से काट लेंगे तो 2 एकम 2 और फिर 2 दूना कितना आएगा 4। और फिर देखिए 14 फिर कट रहा है 2 से तो 2 एकम 2 फिर 2 से इसको काटे कितना बार में, यानी कि 7 बार में। तो आपके पास मिला का तो 7 मिला यहाँ से और 9 मिला यहाँ से, तो 9 सते 63, यानी कि कह सकते हैं कि जो उसका एवरेज स्पीड होगा कितना होगा 63 किलोमीटर। देखिए तो ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर सी, 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड। आसान था। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे अनुपात 43:91 के दोनों पक्षों में घटाया जाना चाहिए ताकि अनुपात मतलब 3:7 हो जाए। मतलब अब कह रहा है इसमें कौन सा घटाया ताकि इतना हो जाए। अब देखिए तो यहाँ पर था कितना शुरू में, तो पहले है कितना 43 रेशियो कितना है 91 है, और बाद में कितना हो गया, मतलब यहाँ पर कुछ घटाया है तो बाद में कितना हो गया तो 3:7। अब देखिए इसका एक तरीका है कि इसका गैप बराबर कर दीजिए, मतलब सेम से खड़ा है। देखिए तो यहाँ पर गैप कितना है 91 में 7 है, तो बहुत ज़्यादा गैप बन रहा है। तो ऐसा करते हैं इसका गैप इक्वल करते हैं। देखिए तो यहाँ गैप कितना है, तो आप बोले इसके बीच का गैप कितना है 4, और यहाँ पर इसके बीच का गैप कितना है, तो देखिए तो यहाँ से 11 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 8, 8 3 11 कितना हो जाएगा 8 में से 4 गया तो 4, यानी कि यहाँ पर ये गैप है 48 और यहाँ पर गैप कितना है 4। तो 48 को क्या करते हैं इसका एलसीएम कितना जाएगा, तो आप बोले 48 है ना आएगा, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर 12 से गुना कर लेते हैं। अब यहाँ भी 48 गैप ऊपर भी 48 गैप बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना है बराबर लिख देते हैं 43:91। ठीक है, यहाँ पर 12 से गुना किए तो 12 24 12 23 36 और 12 से 84। देख लीजिए यहाँ भी गैप कितना 48 का और यहाँ भी गैप 48 का, तो कितना संख्या घटा है देखिए तो 91 से 84 कितना आप घटा दिए, तो 6 और 1 7 यानी कि 7 कम किए हैं। और यहाँ देखिए तो यहाँ कितना कम किए हैं 43 था 36 हो गया, तो 3 और 4 7, तो यहाँ भी कम हुआ कि नहीं 7। तो आपका कौन सा संख्या कम किया गया है तो 7। आपका जो ऑप्शन किस में है ऑप्शन 7 में। अगर ये नहीं समझ आएगा तो इसका बेसिक भी अच्छा है। अब देखिए तो कितना दिया है रेशियो 43 है और फिर कितना है 91 है। इसमें कौन सा घटाया जाए हमको नहीं पता, हम x मान लिया, यहाँ भी x कम किए तो कम करने के बाद कितना आया रेशियो में आपका 3:7। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो x का मान 7 ही आने वाला है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा बैठ करके, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से। ठीक है, बाकी तरीका देखिए शॉर्टकट बता दी, इसको भी सॉल्व कीजिएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालिएगा 7 आता है कि नहीं, आप कमेंट में बॉक्स में लिखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का लौसा लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 144 और 8 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कितना इजी है, आपको पता है कि सर लौसा इंटू मौसा यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। उसका मान रख दीजिए, कितना है लौसा 144 और फिर कितना दिया है मौसा 8, और उसमें से एक संख्या दिया है कितना 16। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका सेकेंड नंबर क्या होगा। अब देखिए तो 16 का पढ़ाता था, 16 का 16 नवा कितना 44 से हरा आसमानी कट गया, तो कितना है सेकंड नंबर 8 नवा 72 यानी कि 8 नहीं 72 आंसर। लगा के आगे बढ़ जाइए, ऑप्शन कौन सा होगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब यहाँ करा कि दो संख्याओं का गुणनफल 1,48,176 है और उनमें से लघुत्तम समावर्तक कितना है, तो मौसा कितना होगा। अब वही संख्या क्या कि लौसा गुना मौसा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब यहाँ पर दोनों संख्या का मल्टीपल प्रोडक्ट आपको पहले ही दे चुका है कि कितना है, तो 1,48,176 ये पहले ही दे चुका है। और इसमें से आपका लौसा दिया हुआ है, सॉरी मौसा दिया हुआ है, कितना दिया है, सॉरी लौसा दिया है कितना, तो 35 और फिर कितना दिया है 28। आपसे पूछ रहा है कि एचसीएफ निकाला, तो हम इसको मान लेते हैं कि चलो भाई एचसीएफ निकाला तो एक्स मान लिए। अब एक्स का जो मान होगा वही मेरा एचसीएफ आएगा। अब देखिए तो इसको काटा पीटी कर लीजिए क्योंकि कट करना है। अब एक तरीका है कि देखिए यहाँ पर इकाई कितना लाना है आपको 6, तब 8 में हम किस संख्या से गुना करें ताकि मेरा 6 बन जाए। अगर हम ई रखते हैं 32 रखते हैं तो 8 गुना के 16, हाँ ये हो सकता है कि 8 गुने 4 ये भी हो सकता है कि 8 गुने 16 ये दोनों हो सकता है कि 2 पे आ रहा है इकाई 6। लेकिन अब 8 गुने जब 6 करेंगे तो 8 6 48, तो ये तो भाई हरगिज नहीं होगा। आगे अगर 8 गुने आगे रखते हैं कितना है 1, तो 8 एकम 8 8 एकम 8 यानी कि 8 इकाई आएंगे, लेकिन हमको लाना 6, तो आपका सबसे ये दोनों तो कोई नहीं होगा। आप एक एवरेज ले सकते हैं कि यहाँ पर कितना है 32 है कितना है 42, मतलब अंतर थोड़ा बड़ा है तो आप 30 भी लेकर गुना कर सकते हैं। इसको 30 से गुना कर देंगे, जैसे कितना है 35 28 गुने 30, क्योंकि थोड़ा सा अंतर ज़्यादा है इसको 30 मान लेते हैं कि देखते हैं कि 30 से बन रहा है कि नहीं। तो 30 से गुना कर ले क्या 28 से गुना करना है तो 0 आ गया, 28 गुने 3 28 56 28 से कितना गया 84 8 3 24 हाँ 84, और 35 से कितना होता है तो 35 तिहाई कितना हो जाएगा 105, 30 से 90 5 3 15 हाँ 105।
तो कितना आया 10,000 मतलब 10,000 में हमको लाना है 14,000। तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि सर ये तो नहीं होगा भाई, क्योंकि 32 है, 32 के जब हम 30 लिए, ठीक है, तो नहीं आ रहा है, तो कहाँ से आएगा, क्योंकि हमको 14,000 जाना है, ठीक है, दुए ने कम किए हैं, यानी कितना 3,000 3,000 6,000 आएगा, ठीक है, 3,000 कम किए हैं तो भी नहीं आएगा, 10,000 हमको 4,000 जाना है, तो आप कह सकते हैं ये तो नहीं आएगा, यानी कि आपका सर ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन कितना होगा 42 होगा। एक एवरेज मान लीजिए, मतलब दूर थोड़ा सा आउट करना था इसका, ठीक है, लाइक एक बना के दिखाई देते हैं ताकि अच्छा रहेगा आपको। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, इतना पक्का बानिए, क्योंकि क्या अंक से ये हट गया, क्योंकि 6 हमको लाना 6, 8 गुने 6 48 आ रहा है, फिर 8 गुने 1 8 आ रहा है, तो ये हमको लाना 6। अब देखिए तो यहाँ पर ही अब काटिए, तो अब देखिए यहाँ पर ही हमको दिखाई जाएगा 35 और 28, ये 7 से कट रहा है, 7 से भी कटना चाहिए, एक तरीका मानेंगे 7 से कटा होगा, 7 से काट के देखें तो 7 × 5 = 35 और 0 और 7 × 4 = 28, 7 से काट के देखते हैं कितना आएगा, 7 × 9 = 14, फिर 7 × 1 = 7, फिर कितना आया 1 11 आया, फिर 7 × 1 = 7, फिर कितना आया 7 × 4 = 11 47 आ गया, फिर 7 × 6 = 42 और 7 × 8 = 56। फिर देखिए तो अब देखिए 5 और 4 9, 8 6 14, 14 और 2 16 17 18, लेकिन 9 से कट रहा है तो 9 से काट लेते हैं, 9 से कितना में 9 × 5 = 45, फिर 5 आया और 9 × 6 = 54, 56 मार कट गया, ये x है, इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको देखते हैं 9 से काट करके कितना कटेगा, तो 9 × 2 = 18, फिर कितना आया 31, 9 18 9 23 27, 27 आया, फिर कितना 4 46, 9 × 5 = 45 और 9 × 2 = 18, और फिर देखिए तो 56 आ गया, तो 14 से भी कट सकता है, ये देखिए तो 56 8 से कट रहा है, क्या 4 से कट रहा है, 4 से काट लेते हैं पहले, तो 4 से कितना में, तो 14 × 4 = 56, इसको 4 से काटेंगे तो कितना, तो 4 × 5 = 20, 35 आया, 4 × 8 = 32, फिर कितना, फिर 4 × 8 = 32, फिर 14 आ गया, तो 14 से काट के देखते हैं, 14 से कटेगा तो 14 28 14 42, 14 × 4 = 56, और फिर कितना 14 × 9 = 28, यानी देख लीजिए केवल कैलकुलेशन है, यानी एक समय कितना आया 42, ठीक है, यानी देखिए तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये तो पहले ही बताए थे आपको, यानी कि ऑप्शन कितना होगा 42, केवल आपको कैलकुलेशन दिया है, हल्का पैसेंस रख कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब कह रहा है कि 5√24, 3√10 और 3√5 का चौथा अनुपात, तो आपको बताया नहीं है कि पहला बटा में दूसरा, तो 5√24 पहला और बटा में दूसरा, 3 रूट कितना है 10 = तीसरा बटा में फिर चौथा, तो 3 रूट कितना है 15 और चौथा पता निकालना है तो x। अब देखिए तो √24 क्या लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं सर इसको लिख सकते हैं कितना, तो 6 × 4 = 24, यानी कि √6 × √4, 6 × 4 = 24, तो √4 का कितना होता है 2 होता है। और यहाँ देखिए तो कितना है 3 और √10 को लिख सकते हैं √2 × √5, यानी कि 5 × 10, तो √5 × √2। यहाँ के देखिए तो 15 है, तो इसको भी लिख सकते हैं √5 × √3, हाँ सही है। अब एक तो इसका तबाह निकालना है, अब देखिए अब काट कूट कर लीजिए, अब देखिए तो यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, ठीक है, √3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है, √3, अब यहाँ से तो कट नहीं रहा है कुछ लाइक रूट से रूट कट रहा है यहाँ पर ही, ठीक है, यहाँ देखिए कितना है, यहाँ √3 है, तो √3 गुने काटेंगे तो कितना का ये √2 आ जाएगा, √3 गुने रूट यानी कितना का ये √2। अब देखिए ये रूट से और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, अब तो नहीं कटेगा, तो आप कह सकते हैं कि अब एक बार और कर, अब यहाँ तक 5 रूट है, ये इधर जाएगा तो भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इस पर करके दिखाते हैं, एक बार कितना आएगा, तो 3√5 और 3√5, तो 3 3 के 9 और √5 × 5, तो कितना आ जाएगा 5, और बटा में कितना आएगा, यहाँ से आएगा 5 × 2, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 9/2, और 9 का आधा कितना होगा, तो 4.5 आएगा, जो कि ऑप्शन किस में है आपका ऑप्शन नंबर सी। केवल कैलकुलेशन है, हल्का सा पैसेंस रखिएगा, बन जाएगा, जैसे आप ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आप। अब कह रहा है गोपाल 5400 रुपये की राशि का निवेश करता है और अक्षय 10,200 राशि को साधारण ब्याज के प्रति वर्ष की समान दर पर निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में अक्षय को गोपाल से 720 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो प्रति वर्ष ब्याज का दर, अब अधिक ब्याज मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, तो आप बोलिए सर अक्षय जो है वो ज़्यादा पैसा लगाया है इस चलते, तो कितना पैसा लगा है एक्स्ट्रा, तो पैसा देखिए कितना लगा है, तो अक्षय लगा है 10,200 और गोपाल कितना लगा है, ये गोपाल लगा है 5400 रुपये, तो कितना पैसा एक्स्ट्रा लगा है, तो 0 0 12 में से 4 जाएगा तो 8 और 9 में से 4 जाएगा तो 5, यानी कि 9 में से 5 जाएगा तो 4, 4800 रुपये एक्स्ट्रा लगा है। अब इसी एक्स्ट्रा चलते उसको ब्याज एक्स्ट्रा मिला है, तो कितना ब्याज मिला एक्स्ट्रा, तो 720, रेट निकालना है तो ब्याज गुने 100 और बटा में मूलधन, जिस मूलधन से ज़्यादा पैसा मिला है उसी को लिखेंगे, 4800 चलते हैं, और समय कितना दिया है, तो समय दिया है 4, अब काट कूट लीजिए, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, ठीक है। और फिर देखिए तो 12 कट रहा है, तो 12 48 और 12 6 72, यानी कि 60 12 में कट गया, और फिर 4 से कट रहा है
तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 और फिर 4 से काटेंगे कितना है तो 15 चौके 60। अब तो नहीं घटेगा भाई, ऊपर आया 15 नीचे आया कितना 4, तो 4 से भागा देंगे तो 4 3 12, फिर कितना आया 3 और 3 बटा में 4। आपको पता होगा कि 3 तो रहेगा ही और 3 बटा 4 तो कितना दशमलव के बाद 75, यानी कि इतना परसेंट का क्या होगा उसका रेट बनेगा। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी, आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि अशोक के पास 1612 रुपये है, वह अपने बेटे राज और वरुण के बीच विभाजित करता है और उन्हें वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के 8% दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह देखा गया कि राज और वरुण को क्रमशः 14 और 15 वर्षों के बाद समान राशि मिली, मतलब समान राशि मतलब मूलधन और ब्याज समान हो गया, ठीक है, यानी कि अमाउंट समान मिला। तो अशोक ने राज को कितना पैसा दिया है, ये कितना बार क्वेश्चन आया है। और देखिए तो रेट कितना दिया है, तो रेट दिया है 8%। अब 8% फ्रैक्शन कितना होता है, तो 2/25 होता है। अब कौन कौन है, तो एक राज है तो यहाँ लिख लिए राज, अब एक वरुण है तो यहाँ लिख लिए वरुण। अब किस रेट से मिल रहा है, तो 8%, तो कितना होगा मिश्रण कितना होगा, तो ए बराबर होता है ना, ए बराबर P × 1 + R, यानी कितना, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा 27 और बटा में 25। पावर कितना आएगा, तो वरुण कितना साल का है, तो पहले राज है इसके बाद वरुण है, तो ये पहले 14 फिर 15, यानी कि पावर का यहाँ पर 15 होगा, इज इक्वल टू इसका भी तो वही रेट मिलेगा, यानी कितना 27 और बटा में 25। पावर कितना हो जाएगा 14, समान कर दिए, P × 1 + R/100। अब देखिए 15 है 14 है, तो क्या 15 में 14 नहीं है, हाँ है सर, तो ये कैंसिल आउट रहेगा और ये पावर कटेगा केवल। तो आप बोल सकते हैं राज बराबर भी, मतलब वरुण हो गया और 27 और बटा में कितना 25, तो भी को नीचे लाइए, तो राज बटा में भी कितना 27 और बटा में कितना 25, यानी कि इस रेशियो में क्या होगा, इस रेशियो में पैसा उन लोग को मिलेगा। अब कह रहा है कि अशोक ने राज को कितना दिया, यानी कि 27, तो पैसा है कितना भाई, तो 1612 × 27 और बटा में कितना 25 और 27 कितना हो गया 7 5 12, यानी कि 52। देखिए तो 4 से कट रहा है, तो 4 से काट लें, 4 कम 4 और 4 3 12, 13 बार में फिर 4 से, तो 4 4 16 और 0 और 4 3 12। अब 13 से कटवे करेगा, 13 से नहीं कटने की बात ही नहीं है, तो 13 कम 13 जब काटेंगे इसको तो 13 26 13 39 और 13 कम 13, यानी कि आया कितना 31 × 27। अब 7 एकम 7, लास्ट में 7 आएगा, देखिए यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, ठीक है, लेकिन 9 का मल्टीपल हो चाहिए, देखिए 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये है आपका यही आंसर, गुना भी नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है किसी एक का टेबल आता है तो गुना कर सकते हैं, 27 × 3 कीजिए, अटैक कीजिए, 27 3 कितना 81 और 1 0 और 27 एकम कितना 27, तो 727 810 और 27 कितना हो जाएगा, तो 837, जो कि ऑप्शन ए में हो, पहले ही लगा चुके हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि जब 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 10% प्रति वर्ष ब्याज के दर से 93 रुपये है, तो मूलधन बताइए। अब बताया नहीं है, अगर 2 वर्ष रहता है तो क्या होता है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष का अंतर रहेगा तो क्या होता है PR² बटा में कितना 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आता है, तो ये CI और SI का अंतर आता है, देखिए कितने कितने साल के लिए, तो फॉर 2 ईयर्स के लिए, ये तो 2 साल के लिए है, लेकिन अगर 3 साल के लिए कहेगा तो ये होता है PR² × 300 + R आता है फॉर्मूला में, और बटा में 100 का Q आएगा, जब 3 साल बोला ना तो 3 साल में 100 का Q इज इक्वल टू ये CI का, यानी कि डिफरेंस कर सकते हैं। अब सबका मान लीजिए, अब देखिए डिफरेंस दिया है 93 रुपया, अब हमको P निकालना है, रेट कितना है 10%, तो 10 × 10 फिर कितना 300 + 10, हाँ ठीक है, और बटा में 100 3 बार ही आएगा, तो 100 × 100 × 100 इज इक्वल टू कितना 93। अब इसको काट पीट कर लीजिए, अब देखिए तो 1 2 3 1 2 3 खत्म हो गया। अब देखिए तो 93 तिया कितना था, 93 तिया 131 तिया 93, ठीक है, 3 बार में कट गया। तो आप कह सकते हैं पी के जो मान आया कितना 3 और 3 जीरो बचा हुआ है, तो 3 पर 3 जीरो, यानी कि कह सकते हैं जो मूलधन बनेगा वो कितना बनेगा 3000। एकदम आसान था। ऑप्शन किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना भी नहीं है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि 2 ट्रेन विपरीत दिशा में 110 किलोमीटर प्रति घंटा 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। अब एक ट्रेन की लंबाई 140 मीटर है और उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय 5 सेकंड है, तो 2 स्थानों तक सही दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या है। जब भी ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगा तो उनका लंबाई जुटेगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन चले, बस उनका चाल डिफर होगा। अगर सेम दिशा में जाएगा तो चाल घट जाएगा, अपोजिट में जाएगा तो चाल जुड़ जाएगा। लेकिन देखिए तो यहाँ विपरीत चल रहा है तो चाल तो जुड़ जाएगा, यानी कि हमको डिस्टेंस निकालना है, मतलब दूसरे ट्रेन का लंबाई निकालना है। तो डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर 4 गुना समय। अब दूरी कितना, तो जब 2 ट्रेन एक दूसरे के पास दूरी मतलब लंबाई जुटेगा, चाहे किसी भी दिशा में जाए। तो पहला ट्रेन का लंबाई कितना दिया है 140,
और दूसरा ट्रेन की लंबाई दिया है नहीं, वही तो निकालना है। अब देखिए ये जो लंबाई है मीटर में माने हैं, ठीक है। दूसरा ट्रेन की जो लंबाई है हम मान लीजिए कि x मीटर है, तो 140 प्लस x मीटर, अब मीटर में है, अब चाल क्या होगा, तो जुड़ जाएगा क्योंकि बिफे जा रहा है, तो ये हो गया 110 और फिर कितना 140, यानी कि 110 और प्लस में 140। अब ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो कोई बात नहीं, 5 से गुना कर लेंगे, 5/18। और समय कितना लगा है, समय लगा है 5 सेकेंड, तो 5 से गुना कर दिए। अब देखिए तो कितना आएगा, 140 प्लस x 110 और कितना हो गया 140, तो कितना आएगा 200, यानी कि कह सकते हैं 250, 40 और 10 50 और 1 1 2, फिर कितना आया, फिर 50 25 और बटा में कितना 18। अब तो कटेगा ही नहीं, हल 2 से कट रहा है, 2 से काट लें, 2 से कितना 9 बार में और 2 से यानी कि 250 का आधा, यानी कि 125। अब कितना आएगा, तो आप बोल सकते हैं 140, तो ये तो रहेगा, इस पर तो कुछ करना ही नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 125 तो 25 एकम, अगर 25 को यहाँ गुना करते हैं तो 25 एकम 25, 2500 तो ऐसा आ गया 2500 और 25 गुना 25 यानी कितना, तो 625। इसको जोड़ेंगे तो 2500 और 625, तो आपका सर 3125 आएगा, 25 और 6 31, यानी कितना आएगा 3125। इसको गुना कर दिए 3125, लेकिन बटा में 9 है, 9 से भागा दे देते हैं, तो 9 से जब भागा देंगे तो कितना आएगा, 9 18 9 3 27, 3 बार जाएगा 9 3 27, फिर कितना है 4 42, फिर कितना आएगा, फिर 9 3 27 आया, 9 3 27 हो गया, फिर कितना 4 42 आएगा, फिर 9 चौके 36, 9 चौके 36, फिर कितना आया 9 3 27 हो गया, फिर 4 आया, 9 चौके 9 18 9 3 27 आया, फिर कितना है 27 31 है, फिर कितना 9 3 27 और 27 और देखिए 9 3 27 हुआ ना, 27 हुआ, फिर 4, ठीक है 42 आया, फिर 9 चौके 36, फिर 36 आया, फिर कितना है 6, यानी कि 65 आ गया, तो 9 7 कितना 63 आया, फिर कितना है 2, तो 16 देख करके फिर 20 बनेगा, फिर 9 दूना 18, फिर 20 आएगा, फिर 9 दूना 18। एक चीज़ याद रखिएगा कि 1/9 ये हमेशा जब भागा दीजिएगा तो 0.111 आता रहेगा, और इसी 2/9 ये हमेशा 0.222 आता रहेगा, ठीक है। ये मतलब आपका नॉन रेकरिंग वाला है, पढ़े होंगे तो उसी तरह से कितना आएगा 2 आया, 2/9 कितना आएगा 0.22 आता रहेगा। अब देखिए तो हम यहाँ से समझ गए कि 140 प्लस x इज इक्वल टू 347.22। अब ये घटेगा तो दशमलव थोड़े पार्ट रहेगा, घटेगा तो दशमलव तो ऐसे रहेगा, तो आपका वही आंसर होगा जिसका लास्ट में 22 होगा। देखिए तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बस एक ही जगह ये है जहाँ दशमलव के बाद 22 है, और ये तो 65 आ गया, ये भी नहीं है, लेकिन आप इतना आप पहुँच गए तो घटा ही लीजिए, ठीक है, यानी कि 347.22, अभी कितना 140 घटेगा तो कितना आएगा, दशमलव के बाद तो 2 रहेगा, ये कितना 7 और 0 कितना आएगा 207.22 मीटर आएगा दूसरा ट्रेन का लंबाई, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ कह रहा है कि पेट्रोल का कीमत प्रति लीटर 85% बढ़ जाती है, और इसकी खपत में कितना % कमी किया जाना चाहिए ताकि इस पर व्यय केवल 14%, मतलब सॉरी 14, इस पर व्यय केवल 11% ही बढ़े। तो बताया नहीं है कि प्राइस गुना कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, हमको सीधे निकालना है, खपत निकालना है, तो सी बराबर क्या होगा, तो एक्सपेंडिचर बटा में कितना प्राइस, आप सीधे निकाल दीजिए। तो देखिए तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाना है, तो आप कह सकते हैं 11%, यानी व्यय कितना बढ़ाना है 11, तो आप कह सकते हैं 100 से कोई चीज़ कितना हो गया 111, और अब प्राइस कितना बड़ा है तो 85%, यानी कि 100 से कितना तो 185। अब देखिए तो ये और ये कट गया, 185 यहाँ आ जाएगा, 185, ठीक है, 185 यहाँ आया, यहाँ कितना आया 111। अब देखिए तो 111, देखिए दिमाग में कुछ घंटी बज रहा है, आपको बताया है 37 गुने 3 ये कितना होता है 111, फिर 37 गुने 3 और यहाँ पर 2 आएगा तो ये आएगा 222, फिर इसी तरह से 37 गुना 3 और ये 3 आएगा तो ये आता है 333। इसका मतलब ये 37 से कटेगा और 37 गुना 5 की जगह तो ये आता है, यानी कि आपका 37 5 ये और 37 3। हालांकि आपको नहीं दिख रहा था, आप यहाँ से भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 का चीज़ कितना में 3 में, तो कितना कमी किए 2, कितना पर 5, 1/5 पता होगा कितना होता है 20, तो 2/5 कितना जाएगा तो 40। ऐसे भी कर सकते हैं, 40% का क्या होगा वो कमी करेगा, हालांकि काट लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आ जाएगा। ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आसान था। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ कह रहा है कि एक दुकानदार एक मेज पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% का छूट देता है। यदि वह अभी भी 450 रुपये का लाभ कमाता है तो मेज का क्रय मूल्य कितना है। तो हम मान लेंगे अपने से भाई कि CP
ठीक है। CP कितना माने 100 रुपया, और उस पर कितना मार्कअप किया है, तो क्रय से कितना मार्कअप किया है, तो 40% अधिक मार्कअप किया, अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कितना 140 रुपया। और जब बेचने की बारी हुआ तो कह रहा है कि हम आपको 25 का छूट भी देंगे। तो 140 पर अगर हमको 25 का छूट देंगे तो कितना में सेल करेगा, तो आप बोले सर 75/100 में सेल करेगा। अब काट लें 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100। देखिए तो 4 से काटता है, तो 4 से मतलब क्या है, 4 मतलब 2 बार 2 है, तो 4 से काट सकते हैं। तो आप कह सकते हैं 140 का आधा 70 और 70 का आधा कितना, तो 35 से कट गया। और 35 तिहाई कितना आता है, तो 35 तिहाई 105, 3 5 15 और 3 3 9, ठीक है, एक हासिल आएगा, ठीक है। कितना आया 105। अब 100 का चीज़ 105 में सेल कर रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप बोले सर 5 का प्रॉफिट कमाए, लेकिन क्वेश्चन में दिया कि नहीं 450 का प्रॉफिट हुआ है, तो 5 का वैल्यू कितना 450। तो आपसे पूछा कि मेज का क्रय मूल्य, तो मेज का क्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 का वाट x मान लिए। अब 5 एकम 5 और 5 9 45 यानी कि 90। तो आप बोल सकते हैं कि जो वस्तु का या मेज का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 9000। 90 गुना 100 तो 9000 आ जाएगा। ऑप्शन किस में है, देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर बी 9000। आसान था, अपने से मान लिए 100। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ करा कि एक आभूषण का मूल्य हर साल 5% कम हो जाता है। यदि आभूषण का वर्तमान मूल्य 12,500 रुपया है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना, मतलब कम ही हो रहा है। तो वर्तमान मूल्य कितना है भाई, तो वर्तमान मूल्य है 12,500 और कितना दर कम हो रहा है, तो 5% हर साल, तो कितना में बिकेगा, तो यानी कह सकते हैं 95 बटा कितना 100 और फिर कितना 95 बटा में 100, ठीक है, 95 बटा 100। देखिए तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। हाँ 25 से कट रहा है तो 25 25 125 और 25 चौके 100। अब तो नहीं कटेगा, तो आप कह सकते हैं इसको गुना कर रहे हैं। अब देखिए तो 95 का स्क्वायर, ये तो बच्चा जानता होगा, सॉरी का अंक 5 आया तो 5 25 और 9 को इसका अगले संख्या से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 दही 90। हाँ भाई 90 और 5 भाई तैयार है गुना होने के लिए। अब बटा में कितना 4 रहेगा। अब आपको पता है किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका जस्ट हाफ कर दीजिए। तो 90 का हाफ 45 और 2 का हाफ 1 और 5 का हाफ 2.5 यानी कि 2.5, बस दशमलव मत दीजिएगा, हो गया गुना। अब बटा कितना 4। अरे वाह, अब इसको 4 से भागा दीजिए, क्योंकि अब देखिए दशमलव में आएगा, तो दशमलव में आएगा तो देखिए तो ये दशमलव में, ये दशमलव, ये तो है ही नहीं है दशमलव में, ठीक है। तो आप ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब 4 से भागा दिए तो कितना 11 44, 1 आया 11 आएगा, फिर कितना 4 गुना के 8 यानी कि 11 के बाद 2 आएगा, 11 के बाद देखिए 3 है, ये आएगा। आप कह सकते हैं सर यहाँ पर ही आप पूरा ही भाग नहीं दीजिए, आप थोड़ा सा ऑप्शन पर भी एक नज़र रखिए, हालांकि भाग दे दीजिए। 1144 आया, कितना आया 1144, 1 आया 11, 4 गुना के 8, ठीक है, 4 गुना के 8, फिर कितना 8 3 11 32 आया, तो 4 8 32, फिर 4 एकम 4, 5 से 4 एकम 4 1 आया। और 1/4 क्या बोलते हैं, 1/4 को बोलते हैं 2.5। आप कह सकते हैं इतना दाम हो जाएगा 11,281.25, जो कि ऑप्शन किस में है, ए में है। आसानी से बन गया, हल्का सा कैलकुलेशन था लेकिन बता दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि राम, रवि और रीना एक काम को क्रमशः 16, 20 और 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन रवि ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही भाग रहा है, 5 दिन पहले ही छोड़ दिया। तो उन्होंने मिलकर काम को कितने समय में पूरा किया। अब देखिए तो 3 लोग हैं, एक राम है, ठीक है, एक रवि है, अब एक रीना है। नाम भी एकदम दोनों को, ठीक है, सिमिलर दे दिया है। देखिए तो कितना दिया है, एक 16 है, एक 20 है और एक कितना दिया है 24 है। अब देखिए उसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम अगर निकालिएगा तो इसका एलसीएम 24 5 120, तो 16 से नहीं कटेगा, ठीक है, 120 हाथ डबल कर दीजिए, ठीक है, 240 से कट सकता है। ये 240 से कट है तो 4 से काटेंगे तो कितना 4 6 24, 4 से हाँ कट गया, ठीक है। यानी कह सकते हैं यहाँ पर राम का कितना आएगा, तो ये राम का आएगा 15 आएगा। 16 से भागा दीजिएगा ना, तो 4 से काटेंगे तो 4 6 24 60 और 4 6 16, फिर 4 से फिर भागा दीजिएगा तो कितना 15 आएगा। यानी कि कह सकते हैं राम का कितना आया 15, रवि कितना आएगा 0 से 0 यानी कि इसका आया 12 और रीना कितना आया तो 24 दहिया 240 यानी कि इसका क्षमता आया। अब कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन रवि जो है काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही भाग रहा है। तो आपको पता है कि जब भी कोई व्यक्ति काम पूरा होने से पहले ही भाग जाता है तो उसका काम रुकवा करवा देना कि तुम भाई काम करके जाओ। अगर वो पहले ही भाग रहा है तो काम कितना था 240, और ये जो है काम पूरा होने से पहले ही रवि भाग रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 5 दिन पहले भाग रहा है तो 5 गुने 12 यानी इतना काम छोड़ के जा रहा है। तो कोई दूसरा काम करेगा तो ये जोड़ देना है, ठीक है। तो 240 और 12 25 60 यानी कितना आया
300, यानी कि 300 काम करवाना है। और 300 काम जब तीनों में से करेगा तो कितना समय लगेगा? 15, 12, 27 और 10 कितना? 37, यानी कि 37 से भागा देंगे, यानी कि इतना दिन का वक्त लगेगा। अब देखिए तो ऑप्शन में 37 एक यहाँ है, 34 है, 48 है, 37 है, मतलब दो जगह 37 है, एक बी में एक सी में। लेकिन हमको इकाई जीरो लाना है, तो 7 एकम 7 और 6 13, तो ये कहाँ से आएगा? ये तो होबे नहीं करेगा क्योंकि हमको इकाई लेंथ तो जीरो लाना है। अब देखो तो 7 8 56, 56 और 4 40, हाँ ये हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जो मेरा ऑप्शन बनेगा वो कितना बनेगा? जब इसको भागा दीजिएगा तो ये बनेगा 8/4 में 37 दिन का वक्त लगेगा। मतलब इसमें बस एक कंसेप्ट याद करना है कि जो व्यक्ति काम पूरा होने से पहले ही भागेगा तो उसका काम को ऐड करके तब भागा दीजिए। अगर यहाँ बोलता है ना कि रवि जो है 5 दिन काम किया चला गया, तो यहाँ उसका काम को घटा देते हैं और उसका इफिशियंसी से भागा नहीं देते। इसमें ये कॉन्सेप्ट है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पिछला शिफ्ट में भी आया था, कोई शिफ्ट में आया होगा, बताया है अच्छे ढंग से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि एक वस्तु को 48-24 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे 6000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत वो भी निकटतम बताना है, मतलब दशमलव बताना है। हालांकि दशमलव दिया नहीं है लेकिन दशमलव बताना है। अब देखिए तो कितना बेच रहा है शुरू में, तो आप बोल सकते हैं 48 और 24 में बेचा, यानी कि ये तो विक्रय मूल्य हो गया, इतना बेचा है तो उसको 20 का क्या होगा? प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि इसका हम सीपी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो दिया है इतना में, और लाभ कितना हुआ है? तो लाभ हुआ है कितना? 20%। तो आप पहले बताइए कि सीपी कितना है? तो 48 24 गुना 100 बटा कितना? 120। पहले सीपी निकाल लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 12 से कट रहा है, तो 12 4 48 और फिर 0 और बाद में के 24। तो आप कह सकते हैं जो सीपी आया कितना आया? यानी कि 4020। अब कह रहा है कि इसे अगर हम 6000 में बेचें तो हमको लाभ या हानि बताइए, मतलब वो भी परसेंट में। तो आपको पता नहीं है कि जब भी लाभ या हानि परसेंट आपसे पूछा आया तो आप डेटा को छोटा कर दीजिए। यानी क्रय मूल्य कितना आया? 4020 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है? 6000 में बेच रहा है। तो कितना का प्रॉफिट होगा या कितना का लॉस होगा हमसे नहीं पता, प्रॉफिट होगा। और देखिए तो काट को छोटा कर, 0 से 0 कट गया, हाँ कट गया। देखिए 6 से कट रहा है, 4 और 2 6, और यहाँ देखिए 6, तो 6 से कट रहा है। 6 से कटने 6 चौके 24, 6 30, 6 6 36, तो 6 6 36 आया। ये कितना? 6 7 42, और फिर 6 से कटेंगे कितना आया? तो 100। और 60 का चीज़ अगर आप 100 में बेचिएगा तो कितना का प्रॉफिट कमाइएगा? तो आप बोलिए सर 33 का तो प्रॉफिट कमाएंगे, कितना पर? तो 67 पर, और गुना कितना? 100। लेकिन हमको बोला निकटतम में। अब देखिए तो 33 है, कितना है नीचे? 67 है। अगर थोड़ा देर के लिए इसको हम 67 को 66 मान लें तो क्या कुछ हो जाएगा? अगर बोलेगा कि 66 रहता तो कितना में कटता? 2 बार में कट जाता, और फिर 2 से ये कटता तो कितना में कटता? तो आप बोलते सर ये 50 में कटता। तो आप कह सकते हैं कि जो बनता कितना बनता? 50% बनता। लेकिन आप 66 माने तब आया 50%, इसका मतलब 50 से तो छोटा होगा, तो 53 तो होगा नहीं, ठीक है। 49 होगा, 32 छोटा है, फिर 40 छोटा है। लेकिन अब उतना भी छोटा नहीं होगा, आपने 1 रुपया कम किया, क्योंकि 33 से नीचे कितना है? 67 है। अगर 1 कम कर दिए तो बन गया 66। थोड़ा सा काटने में आसानी पड़ा, 33 गुना के 66, यानी 2 और 2 से भागा दिया 100 में, तो कितना है? 50। तो आपका थोड़ा सा कम आएगा, उतना भी से नहीं। अब देखिए ऑप्शन आपका दूर दूर है, 40 नहीं आएगा, 32 तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। 40 मतलब 10 कम हो गया 50 से, उतना 10 नहीं कम होगा, आपका थोड़ा सा कम आएगा 50 से, जो कि ऑप्शन किस में है? आपका ऑप्शन नंबर ए में। हल्का सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा दिक्कत लग रहा तो पूरा भागा दे लीजिए, देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि एक कक्षा में 22 छात्रों की औसत आयु 47 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ले जाए तो समूह का औसत आयु कितना हो जाता है? 48। तो पूछ रहा है कि शिक्षक, ऐसा कितना बार क्वेश्चन आ गया? आप देखिए समूह कितना है? 22 छात्रों का औसत कितना है? 47। अगर शिक्षक भी 47 से लेकर के आता तो कोई बदलाव दिखता? नहीं दिखता सर। लेकिन उनके आने से 1 साल बढ़ गया है, पहले 47, अब 1 साल बढ़ा दिए शिक्षक महोदय। तो कितने लोग का बढ़ा दिए? तो 22 छात्र लोग, अब एक अपने आ गए, यानी कि पूरे समूह में 23 लोग हो गए। तो गुना 23, उसको जोड़ लेंगे, 47 और प्लस में 23, तो कितना आएगा? 47 और 23 कितना आएगा? 70। तो आप कह सकते हैं जो शिक्षक की आयु है वो कितना है? तो 70 साल, जो कि ऑप्शन किस में है? आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका 20 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए क्लास कैसा लगा, ताकि उसमें हम अच्छा सा और इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।